हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे हमारे कैश के रिलेटेड, मतलब जो हमारे मेथड्स है, फुली एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव, है ना, जितने भी मैंने बताया था, डायरेक्ट मैप कैशिंग, मतलब डायरेक्ट मैप वाला जो मेथड है, सभी के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैश। ठीक है, तो कैश जो रहता है वो किस किस टाइप के रहते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इफेक्टिव एक्सेस टाइम। उसके भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वो होता क्या है, उसको निकालते कैसे, वो हम देखेंगे। ऑल्दो ओएस में मैंने आपको बहुत सारी चीजें कवर करा दी थी इसकी इफेक्टिव एक्सेस टाइम वाली, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है कैश का राइट थ्रू कैश। ठीक है, राइट थ्रू कैश क्या बोलता है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस ऑन राइट रिक्वेस्ट अपडेट्स बोथ कैश एंड मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली। मतलब हमारे पास में अगर कोई भी राइट रिक्वेस्ट आती है, हमारे पास में एक होता है कैश, है ना, और एक होती है हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी है। तो जब राइट रिक्वेस्ट आती है, तो अगर वो राइट थ्रू कैश है, मतलब राइट राइट थ्रू वाली अप्रोच है, तो उसमें क्या होगा, ये भी अपडेट होगा और ये भी अपडेट होगा, बोथ अपडेट होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइट थ्रू कैश क्या की डेफिनेशन, है ना। और यहाँ पे ना राइट थ्रू कैश में कैश हिट और मिस जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप जब भी अपडेट करो तो आप दोनों अब में अपडेट कर रहे हो, आप कैश में भी कर रहे हो, आप अपने मेन मेमोरी में भी कर रहे हो, है ना। तो दोनों में ही जब अपडेट हो रहा है, तो एट द एंड मिस या हिट तो होने से रहा, है ना, क्योंकि वो दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रहता है राइट थ्रू कैश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट बैक कैश। राइट बैक कैश क्या बोलता है कि इन दिस इट अपडेट्स द मेन मेमोरी व्हेन आवर डेटा इज टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द कैश। है ना, मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास कोई ब्लॉक रिक्वेस्ट आई, मान लो लेट्स से 4 है ब्लॉक रिक्वेस्ट, मेरी कैश में स्पेस नहीं है ना। मान लो मुझे इस वाले जो पोर्शन है यहाँ पे लेट्स से 8 लिखा हुआ है, मुझे इस 8 को रिप्लेस करना है। तो राइट बैक क्या बोलता है कि भाई रिप्लेस करने से पहले क्या करो, तुम इसको ना मेन मेमोरी पे में से पहले सेव कर लो। ठीक है, और फिर 4 को तुम रिप्लेस करो। समझ गए? तो क्या होगा, यहाँ से आप कैश से रिमूव कर दोगे इसे, है ना, और मेन मेमोरी में वो अपडेटेड वैल्यू दैट इज 8 विल गेट स्टोर्ड। क्योंकि 8 भी तो पहले कहीं से अपडेट हुई होगी ना, मान लो हो सकता है सीपीयू ने वैल्यू अपडेट करके 8 करी हो, वो 8 वैल्यू जो है दैट शुड बी स्टोर्ड समवेयर ना, तो वो हमारे जो मेन मेमोरी उसी में स्टोर होती है। ठीक है, तो ये होता है राइट बैक कैश। देन आता है राइट अलोकेट कैश। ठीक है, राइट अलोकेट कैश क्या बोलता है, इन दिस इफ देयर इज अ राइट रिक्वेस्ट डायरेक्टली लाइक दिस देन इट विल लोड द डेटा इन द कैश। ठीक है, तो राइट अलोकेट क्या बोलता है कि भाई अगर कुछ इस टाइप की रिक्वेस्ट आई है, राइट रिक्वेस्ट, तो वो ना डायरेक्टली कैश में ही लोड करता है जो भी वैल्यू है। ठीक है, वो ऐसा नहीं पहले मेन मेमोरी में देखेगा फिर कैश में देखेगा, मतलब जो प्रोसेस चलती है वैसा नहीं करेगा, वो सीधे लोड कर देगा हमारे कैश में। ठीक है, तो दैट इज राइट थ्रू कैश, राइट अलोकेट कैश। ठीक है, और राइट नो एलोकेट क्या है, तो राइट नो एलोकेट बोलता है इन दिस इफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज राइट रिक्वेस्ट देन इट विल नॉट एलोकेट इन द कैश एंड डायरेक्टली अपडेट द मेमोरी। ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट रिक्वेस्ट पे चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट नो एलोकेट कैश। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम लोग राइट थ्रू कैश के साथ में हम लोग राइट नो एलोकेट को यूज करते हैं। राइट नो एलोकेट मेथड जो है दैट इज यूज्ड विथ राइट थ्रू कैश, है ना, एक तो ये चीज है। और राइट बैक कैश के साथ में हम लोग यूज करते हैं जनरली राइट अलोकेट कैश। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट है। और तीसरा क्या पॉइंट बोल रहा है कि राइट थ्रू कैश इज यूज्ड बाय कैश देन इट स्लोज डाउन द राइट राइट प्रोसेस। ठीक है, तो राइट थ्रू कैश को अगर हम लोग यूज करते हैं, जब कैश यूज करता है, तो देन इट जनरली स्लोज द राइट प्रोसेस। क्योंकि क्या है ना, राइट थ्रू कैश में हम क्या कर रहे हैं, दोनों जगह अपडेट कर रहे हैं, मेन मेमोरी में भी और हमारे कैश में भी, है ना। तो दोनों जगह अपडेट करने में यहाँ पे इसे अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ऑल्दो वो हमें इतना दिखता नहीं फिजिकली, हम देखें तो मान लो हो सकता है ये 800 मिली सेकेंड्स लेगा, है ना। जनरली अगर हम राइट बैक कैश का उसका यूज करेंगे तो हो सकता है वो 100 मिली सेकेंड्स ले, बट हम राइट थ्रू कैश यूज करेंगे तो हो सकता है 800 मिली सेकेंड्स ले लेना, तो दैट डिपेंड्स टोटली। ठीक है, तो ये है, होता है आपके टाइप्स ऑफ कैश मैंने बता दिए, है ना। आज की वीडियो में मैंने मतलब एक बेसिक थ्योरी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स हम पूछ लेते हैं, टर्म्स यूज करते हैं ये वाली सारी, तो आपको पता होना जरूरी है कि ये है क्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ईएटी, इफेक्टिव एक्सेस टाइम, और इसके अंदर ही जो क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें ये सारी टर्म्स यूज होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।